Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 10 and which is about Eid ul-Adha. हम बच्चों को रिकॉल कराएंगे कि इस स्टोरी में क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि एक कैरेक्टर क्या था, सुलेमान था, जो कि एक्साइटेड था किस लिए, अपनी ईद के लिए, कोई भी जानवर खरीदने के लिए। फिर लास्ट में उसने, इसमें हमें पता चला कि ईद उल अज़हा हम किस डे को मनाते हैं, किस डे क्या होती है। फिर हमें बताया गया कि हम किसकी याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं। इसी तरह हम बच्चों से ये सारे क्वेश्चन करेंगे कि इस स्टोरी में हमने क्या क्या पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ओरल, स्पीक, वर्बल जिसका मीनिंग ज़बानी भी होता है, कम्युनिकेशन जिसका मीनिंग बातचीत या फिर बोलचाल भी होते हैं। इसका मीनिंग हम इंग्लिश में क्या लेंगे, कम्युनिकेशन, कन्वे या फिर टॉक। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना पैगाम, अपना मैसेज क्या करते हैं, उस तक कन्वे कर देते हैं। जब हम अपना मैसेज उस तक कन्वे करते हैं तो हमारा और उसके दरमियान क्या हो जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है, हम अपनी बात करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन ज़बानी बोलचाल, लर्निंग द साउंड्स आवाज़ों को सीखना, सिलेबल्स अज्जाए लफ्जी। रीडमी ब्लॉक को पढ़ते हैं। आ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ अ वर्ड, कह रहे हैं जो सिलेबल्स होते हैं एक लफ्ज का हिस्सा होते हैं। कंटेनिंग वन वाउल, जिसमें क्या होता है, एक वाउल होता है। एंड और यूजुअली वन और मोर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जिसमें एक तो वाउल होता ही होता है, लेकिन जो इसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या होता है, वन भी हो सकता है और वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। A word can have one or more syllables, कह रहे हैं एक लफ्ज एक या एक से ज्यादा अज्जाए लफ्जी हो सकते हैं। मतलब सिलेबल्स होते हैं, वन सिलेबल्स भी हो सकता है, 2, 3, 4 सिलेबल्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। Read the given words with their syllable divisions, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे इसकी सिलेबल्स की डिवीजन की गई है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले वर्ड है होर्डिंग, ठीक है, होर्डिंग, इसके कितने सिलेबल्स हुए, 2 सिलेबल्स हुए। बेसिकली सिलेबल्स में हम क्या करते हैं, थोड़ी देर मतलब रुकते हैं लेकिन हम सांस नहीं तोड़ते, उस वर्ड को हम अदा कर देते हैं, ठीक है, बिना रुके। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, इसमें कितने सिलेबल्स हुए हैं, ऊपर 1, 2, 3 हैं, 1, 2, 3, इसमें 4 हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, कितने हो गए, 1, 2, इसमें कितने सिलेबल्स हुए, 3 सिलेबल्स हुए। रिमेंबर, रिमेंबर, इसमें भी कितने सिलेबल्स हुए, 3 हुए, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द गिवन वर्ड्स एंड डिवाइड देम इनटू देयर सिलेबल्स, आल्सो राइट देयर नंबर ऑफ सिलेबल्स। यहाँ पे लिखेंगे वर्ड्स हैं, सिलेबल डिवीजन्स हैं, यहाँ पे उनके नंबर राइट किए गए हैं, ठीक है। इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली, कितने सिलेबल्स हुए, 4 सिलेबल्स हैं। मोमेंट, मूवमेंट, 2। कैटल, कैटल, 2 सिलेबल्स हुए। आगे है फोर्टनाइट, फोर्टनाइट, 2 सिलेबल्स हुए। थैंकफुल, थैंकफुल, 2 सिलेबल्स हैं। लर्निंग टू स्पीक, क्या है, बोलने के लिए सीखना। यहाँ बेसिकली डायलॉग दिया जाता है जिसकी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि हमेशा डायलॉग क्या होता है, 2 पर्सन्स के दरमियान में होता है, 2 से ज़्यादा के दरमियान हो सकता है, या ग्रुप्स में भी ये डायलॉग हो सकता है। जैसे कि अब इस डायलॉग में देखिए हमारे पास एक कैरेक्टर है आमना का, दूसरा है सुलेमान का, मतलब 2 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, क्लास में एक बच्चे को हम आमना के डायलॉग्स दे देंगे और दूसरे को सुलेमान के, और इसी तरह हम बच्चों से इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आमना कह रही है हाउ आर यू सुलेमान, ठीक है। आमना ने शुरू किया डायलॉग, उसने पूछा सुलेमान आप कैसे हो, ठीक है। हाउ वाज योर ईद, और आपकी ईद कैसी गुजर रही है, ठीक है, कैसी गुजरी। अब सुलेमान ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक्स, शुक्रिया। इट वॉज गुड, अच्छी रही, ठीक है, कि अच्छी थी। वट अबाउट यू, अब आप अपने बारे में मुझे बताइए। ऐसे ना जब कोई हमारा फ्रेंड हमारे बारे में पूछता है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में भी पूछते हैं। अब आमना ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है, अल्लाह का शुक्र है। इट वॉज फाइन, कि ये अच्छी थी। बट मगर नाउ अब आई सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स, कि मैं अब बहुत सारे जानवरों को देखती हूँ। वेस्ट थ्रोन आउट इन द ओपन, अब मैं जानवरों की बहुत सी आलाइश बाहर खुली जगह में देख रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सुलेमान, सुलेमान ने क्या कहा, यस, हाँ आप ठीक कह रही हो, यू आर राइट, ठीक है, कि आप ठीक कह रही हो। दैट इज़ वाई, इसी वजह से वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया था, टू यूज़, इस्तेमाल करेंगे, एक स्लॉटर हाउस टू सेक्रीफाइस आवर एनिमल्स, इसीलिए हमने अपने जानवरों को कुर्बान करने के लिए स्लॉटर हाउस को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब आमना का डायलॉग है। आमना ने कहा हाउ डज इट हेल्प इन कंट्रोलिंग एनिमल वेस्ट, कि ये कैसे जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने में मदद करता है। सुलेमान ने कहा आ
स्लॉटर हाउस थ्रोज ऑल द एनिमल वेस्ट आउट इन अ सेफ एंड क्लीन वे, कि जो स्लॉटर हाउस होता है वो तमाम जानवरों की आलाइशों को महफूज और साफ तरीके से ठिकाने लगाता है। आमना ने कहा दैट इज अमेजिंग, ये हैरत अंगेज है। आई विल टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट, मैं अपने वालिदैन को इसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट सुलेमान ने कहा एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यू नो, आप जानती हो, पोल्यूशन इज आल्सो कॉजिंग इन्वायरमेंटल चेंज, आपको मालूम है या आप जानती हो कि आलूदगी माहौलियाती तब्दीली का बायस बन रही है। अब आमना ने कहा व्हाट इज इन्वायरमेंटल चेंज, माहौलियाती तब्दीली क्या है? सुलेमान ने कहा ऑल द थिंग्स, तमाम जो चीज़ें हैं वो थ्रो हम फेंकते हैं आउट बाहर, पोल्यूट द इन्वायरमेंट, तमाम चीज़ें जो हम घर से बाहर फेंक देते हैं वो माहौल को आलूदा करती हैं। आमना ओह बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। सुलेमान ने कहा आई डोंट अग्री विद यू, कि मैं आपसे इतफाक नहीं करता। अब आमना ने कहा हाउ कैन वी सेव आवर इन्वायरमेंट, हम अपने माहौल को कैसे महफूज बना सकते हैं या कर सकते हैं? अब सुलेमान ने कहा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो माहौलियाती आलूदगी है, कैन बी प्रिवेंटेड इन मैनी वेज, जो माहौलियाती आलूदगी है इसको कई तरीकों से ख़त्म किया जा सकता है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, के जो हम अवेयरनेस देनी चाहिए इस बारे में अमंग पीपल, लोगों को अबाउट के बारे में, इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, जो इसके नुकसानदा जो असरात हैं, इज़ ऑन ऑफ देम, ठीक, इज़ वन ऑफ देम, जो इनमें से हैं, उनमें से एक लोगों को इनके नुकसानदा असरात के बारे में आगाही को फैलाना चाहिए। We can keep our environment clean by disposing the garbage in a proper way and not throwing it in our streets, कि जो कचरे वगैरह को होते हैं उन्हें मुनासिब तरीके से फेंक कर अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं और अपनी गलियों में कचरे को ना फेंका जाए। इस तरह क्या हो सकता है, हम अपने we save our environment, कि हम अपने environment को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आमना है थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस यूजफुल टिप, जो उसने उसके साथ टिप्स जो मशवरा दिया है, ठीक है, आमना ने उसका क्या कहा, मुफीद मशवरा देने का शुक्रिया, ठीक है। आई विल शेयर इट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ शेयर करूँगी। सुलेमान ने कहा यू आर वेलकम, ठीक है, कि आपका खैर मकदम है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट अरेंज अ क्लासरूम, इसके बारे में डिस्कशन अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट योर रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें हम बच्चों को डायलॉग करवाएंगे क्लास में कि वो कैसे अपना रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक। आंसर दीज क्वेश्चंस, इसके आंसर देख लेते हैं। जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, बेसिकली वो इनके आंसर जानते होंगे, पहले हम उनसे आंसर पूछेंगे कि वो क्या आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, के जो मुसलमान हैं ईद उल अज़हा कब मनाते हैं? द मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल अज़हा ऑन 10th of ज़िलहज, ठीक है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, हम बच्चों से पूछेंगे वो कैसे अपनी ईद उल अज़हा मनाते हैं। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं ईद उल अज़हा बाय सेक्रीफाइसिंग गोड्स, काउस एंड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सुलेमान बाय फॉर ईद उल अज़हा, उसने क्या खरीदा था ईद की कुर्बानी के लिए? सुलेमान बॉट अ वाइट गोट फॉर ईद उल अज़हा, उसने क्या किया था, एक वाइट कलर का बकरा खरीदा था। नेक्स्ट है रीड द गिवन चार्ट अबाउट हाउ टू कीप आवर इन्वायरमेंट सेफ एंड क्लीन, कहा जा रहा है कि दिए गए चार्ट को पढ़िए जो इस बारे में है कि हम अपने माहौल को कैसे महफूज और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, माहौल को साफ सुथरा रखिए। ऐसे हम कैसे अब रख सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनफरादी जिम्मेदारियां इसमें, ठीक है। फिर देखते हैं क्या क्या बताई गई हैं। सबसे पहले बताया गया है क्या इसमें MUST, जिसे मस्ट ज़रूर करना चाहिए, ये बताया गया है। थ्रो गार्बेज इन बिन्स, बताया गया है कि कूड़ा क्रिकेट क्या डब्बों में फेंके, ठीक है, कभी भी इधर नीचे इधर उधर ना फेंके। नेक्स्ट है पिकअप रैपर्स गार्बेज फ्रॉम द प्लेसेस यू विजिट, कहा जा रहा है आप जहां आप सैर के लिए जाएं वहां से रैपर्स और जो भी कूड़ा हो उसे क्या करें, उठा लें। नेक्स्ट है शार्पन पेंसिल्स इन बिन्स, जो पेंसिल का कचरा होता है उसे क्या करें, टोकरी में डालें। पुट पेंसिल शेविंग इन बिन्स इफ यू सी देम थ्रो अराउंड, क्या करें, पेंसिल का कचरा अगर टोकरी से बाहर पड़ा हो तो उसे उठा के टोकरी के अंदर डाल दें। कीप वॉल्स क्लीन, दीवारों को साफ सुथरा रखें। अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें इसे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। राइटिंग और अननेसेसरली पेंटिंग ऑन द वॉल्स,
दीवारों पर लिखना या गैर जरूरी तस्वीर बनाने से क्या करें, ग्रेज करें। नेक्स्ट है कीप स्ट्रीट्स क्लीन, गलियों को साफ सुथरा रखें। अवॉइड थ्रोइंग वेस्ट इन स्ट्रीट्स, क्या है, गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंकने से ग्रेज करें। नेक्स्ट है सेविंग वाटर, पानी की बचत करना। अब हम देखेंगे कि पानी की बचत कैसे कैसे की जा सकती है। टर्न ऑफ द वाटर टैप आफ्टर यूज, इस्तेमाल के बाद जो पानी का नल है होता है उसे बंद कर दे। टर्न ऑफ अ ड्रिपिंग टैप, ठीक है, कतरे गिर रहे हो तो नल को बंद कर दिया जाए। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, जब आप दांतों को ब्रश करते हो तो नल क्या कर दे, बंद कर दे। टर्न ऑफ अ रनिंग अनअटेंडेड टैप और वैल्यू, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, नल से पानी जो जाया हो रहा था उसे क्या कर दे, वाल्व को बंद कर दें। नेक्स्ट है यूज बकेट वाटर फॉर अ बाथ, नहाने के लिए पानी की जो बाल्टी होती है उसे इस्तेमाल किया जाए। यूज वाटर वाइल टेकिंग अ बाथ अकॉर्डिंग टू योर नीड, क्या करें, नहाते हुए पानी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाएं। अब हम देखेंगे बिजली को हम किस तरीकों से बचा सकते हैं। टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव अ रूम, कहा जा रहा है कि क्या करें, जब आप रूम में से बाहर जा रहे हो तो क्या करके जाएं, लाइट्स और फैन ऑफ करके जाएं। इसी तरह घर में जरूर एक फर्द ऐसे होता है जो कि लाइट्स और फैंस बंद करवाने वाला होता है, सही है। टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैन व्हेन यू लीव अ रूम, जब भी आप रूम से बाहर आ रहे हो, ठीक है, कमरा छोड़ रहे हो तो बत्तियां और जो पंखे हैं वो क्या करें, बंद कर दें। टर्न ऑफ लाइट्स, बत्तियां बंद कर दे। टर्न ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन द मॉर्निंग, के सुबह वक्त क्या हो, गली की जो बत्तियां वगैरह वो बंद कर दे। अनप्लग अनयूज्ड इलेक्ट्रिसिटीज, गैर इस्तेमाल शुदा बिजली की जो अशिया के प्लग है वो क्या कर दे, बाहर निकाल दे। ट्राई टू अनप्लग अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टीवी, मोबाइल चार्जर, रेफ्रिजरेटर ईटीसी। टीवी, मोबाइल चार्जर और रेफ्रिजरेटर वगैरह की क्या है, सब इस्तेमाल ना हो रहे हैं तो कोशिश करें इनके सर्किट जो होते हैं वो क्या कर दें, बाहर निकाल दें। नेक्स्ट क्या है, सेव ट्रीज, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम दरख्तों की कैसे हम हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट न्यू ट्रीज, नए पौधे लगाएं। प्लांट अ ट्री इन योर स्कूल और नियर योर होम, क्या करें, अपने घर या स्कूल के बाहर नज़दीक ही पौधा लगा दें। और हम नेक्स्ट है फॉलो 3R प्रिंसिपल्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इस जो 3R है इन प्रिंसिपल को क्या करें, यूज़ करें, इसको फॉलो करें, ठीक है, जिसमें क्या 3R के असूल, कम करना, फिर है दोबारा इस्तेमाल करना और दोबारा से इस्तेमाल अपनाना, ठीक है। यूज़ लेस प्लास्टिक बैग्स, जो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह होते हैं उसे कम यूज़ किया जाए, इसलिए प्लास्टिक के शॉपर वगैरह पे बैन लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल विजिटिंग अ मार्केट और शॉपिंग मॉल ट्राई टू टेक योर ओन क्लॉथ बैग, ठीक है, क्या किया जाए कि मार्केट या शॉपिंग मॉल जाते हुए कपड़ों का बना हुआ जो थैला होता है उससे इस्तेमाल किया जाए। ट्राई टू रीयूज एंड रिसाइकल यूज थिंग्स, ठीक है, रीयूज, क्या किया जाए कि जो दोबारा इस्तेमाल करना और इस्तेमाल शुदा अशिया को रिसाइकल करने की कोशिश की जाए। कलेक्ट वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स, जार्स एंड बॉक्सेस टू रीयूज एंड रिसाइकल देम, कि जो बेकार प्लास्टिक की बोतलें होते हैं, जार्स होते हैं, डिब्बों को इन्हें क्या दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए इकट्ठा किया जाए। ये अब हमने चार्ट पढ़ा था। इन सब चीज़ों को हम अपना के क्या कर सकते हैं, वी सेव आवर इन्वायरमेंट, हम अपने जो इन्वायरमेंट को महफूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द गिवन चेकलिस्ट एंड टिक द मेजर्स यू टेक टू सेव द इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे चेकलिस्ट दी गई है, जो माहौल को साफ रखने में इकदाम है उनके ऊपर टिक लगाएंगे जिससे हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं। प्लांट न्यू ट्रीज, ठीक है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि हम दरख्त न्यू लगाएं, ठीक है, इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, क्लीन होगा और सेव होगा, इस पे टिक लगा दिया गया। कीप योर हाउस एंड रूम्स क्लीन, अपने घर और क्या किया जाए, इसको साफ सुथरा रखा जाए, ऐसे ही है। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, ठीक है, इससे हमारा माहौल का कोई लिंक नहीं, इसे ऐसे नीचे लाइन लगा देंगे। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज, ठीक है। यूज बकेट वाटर फॉर अ बाथ, यूज लेस प्लास्टिक बैग्स, और इसके ऊपर हम तीनों के ऊपर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे बच्चे जैसे कि रीडिंग डन कर चुके हैं उन्हीं से हम आंसर लेंगे। सबसे पहले सुलेमान सा सम बैनर्स अबाउट अ डैश कैटल सेल्स, ठीक है, उसके ऊपर टिक भी कर देंगे, फिलिंग द ब्लैंक में राइट भी कर देंगे। सुलेमान वांटेड टू बाय अ डैश फॉर ईट गोट, दे आर गोइंग टू बाय देयर एनिमल फॉर सेक्रीफाइस ऑन डैश संडे। प्रॉफिट डैश हैड अ ड्रीम अबाउट सेक्रीफाइसिंग हिज सन, कौन से प्रॉफिट थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तजियाती पढ़ाई। रीड द स्टोरी केयरफुली, कंपेयर योर ईद डे विद सुलेमान्स, नोट डाउन द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। ये सुलेमान्स ईद एक्टिविटीज है, यहाँ पे माई ईद एक्टिविटीज हैं। सुलेमान गोज टू द कैटल मार्केट विद हिज फादर टू बाय एनिमल फॉर ईद उल अज़हा। ठीक है, ऐसे है, सुलेमान कहाँ जाता है? अपने फादर के साथ जाता है ईद के लिए एनिमल खरीदने के लिए। और दूसरा मैंने लिखा है 1 to 2 लिखे हैं। सुलेमान लव्स विद गोट, सुलेमान को अपनी गोट से प्यार करता है। अब नेक्स्ट मैंने माई ईद एक्टिविटीज में लिखा है आई ऑल्सो गो टू मार्केट विद माई फादर टू बाय एन एनिमल फॉर ईद उल अज़हा, कि मैं भी अपने वालिद के साथ जाती हूँ और मार्केट से ईद के लिए कोई भी एनिमल लेके आती हूँ। आई लव ब्लैक गोट, कि मुझे तो ब्लैक गोट, ठीक है, सुलेमान ने वाइट ली थी और मैंने कौन सी ली? वाइट ली, ब्लैक ली। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो देना, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। सैक्रिफाइस, जिसका मीनिंग होता है कुर्बानी। गिविंग अप समथिंग दैट इज डियर टू यू, ठीक है, वो चीज़, उस चीज़ की कुर्बानी देना जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यारी हो। रश, जल्दी से दौड़ना। रन हर्डली, क्या? जल्दी से भागना। नेक्स्ट है मेमोराइज, याद करना। लर्न बाय हार्ट, जुबानी याद करना। इंक्वायर, ठीक है, इंक्वायरी जिसे कोई भी चीज़ हम पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, दरियाफ्त करना। आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसे मुतरादिफ और मुतजाद कहा जाता है। राइट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कहा गया है, वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है एक्साइटेड, सिनोनिम्स क्या होगा? थ्रिल्ड, ठीक है, जो सेम मीनिंग होते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट होते हैं, जैसे डिप्रेस्ड यहाँ पे राइट किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमेंबर, रिकॉल, याद करना। फॉरगेट, भूल जाना। बाय, खरीदना, जिसे हम परचेज भी कहते हैं, ठीक है, सेल। नेक्स्ट है ग्रेट, नेक्स्ट है इसका साइजेबल और नेक्स्ट है लिटिल। नेक्स्ट है होमोफोन, जिसे हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके क्या बोलने में सेम बोले जाते हैं, बोलने में सेम बोले जाते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं। राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन होमोफोन्स इन योर नोटबुक। जैसे मैंने इसके ऊपर ही लिखती है वॉच, वॉच, एक वॉच होता है देखना और दूसरा वॉच होता है घड़ी। फ्लाई, उड़ना, एक फ्लाई होता है मक्खी। बैट, चमगादड़, बैट, बल्ला। फाइन, जिसे हम जुर्माना कहते हैं, फाइन, अच्छा और ठीक। पार्क, जिसे जहाँ पे हम गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं उसे भी कहा जाता है, और पार्क जो कि बच्चों के घूमने वाली, उसे भी कहा जाता है। होमोफोन्स के यहाँ पे अब प्रैक्टिस है, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। यहाँ पे देखते हैं प्लीज गेट अ डैश ऑफ पेपर, यहाँ पे पीस है, ये भी पीस है, आई वाला यहाँ पे पीस आएगा, ठीक है, टुकड़ा। दे कांट डैश फॉर यू, वेट एंड वेट, ये वाला वेट आ जाएगा, ठीक है, जो इंतजार वाला है। दे आर गोइंग डैश बाय अ गोट, 2 and 2, TO2 वाला आएगा। माई अंकल हैज़ अ गुड डैश टू टेल, टेल, कहानी वाला। डू यू नो दिस न्यूज़, ठीक है, नो और नो, ये वाला आएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बैंक एंड मेक कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे के वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनको चूज करते हुए क्या कर देना है? कंपाउंड वर्ड्स कंप्लीट कर देने हैं। यहाँ पे हॉपर, लाइट, टाइम, बुक, केक, बर्ड है, जैसे कि ग्रास हॉपर, लाइफ टाइम, पैनकेक, लेडी बर्ड, सनलाइट, नोट बुक हो जाएगा। लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना, जिसमें क्या होता है 1 लेटर ऐड करने से वर्ड कंप्लीट हो जाता है, जैसे सेक्रीफाइस, ए लेटर ऐड किया गया तो ये सेक्रीफाइस, ठीक है। थॉटफुली, इंक्वायरी, एक्साइटमेंट, सेलिब्रेट, मेमोरीज, यूनिट, ठीक है, यूनाइट और रस्ट है। ग्रामर है यहाँ पे आगे पॉइंटिंग वर्ड्स है, इशारा करने वाले वर्ड्स हैं यहाँ पे। यहाँ हम रीडमी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। पॉइंटिंग वर्ड्स जो इशारा करने वाले होते हैं, ठीक है, वो अल्फाज आर यूज टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। जो पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, इशारा करने वाले जो लफ्ज़ हैं, वो क्या कहते हैं? किसी की तरफ इशारा करने के लिए, किसी लोगों की तरफ या फिर किसी चीज़ की जानिब इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो यूज़ दिस, सिंगुलर। दिस का भी यूज़ करते हैं जब एक चीज़ की तरफ इशारा करना और हमारे पास हो तो सिंगुलर। एंड दीज क्या हो, यहाँ पे दीज का बताया गया है, ठीक है, प्लूरल के लिए हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन पास ही चीज़ हो। टू रेफर टू थिंग्स दैट आर नियर, ठीक है, एक चीज़ हमारे पास हो तो हम दिस यूज़ करेंगे, और हमारे पास ही चीज़ें हो लेकिन ज़्यादा हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? दीज। इसी तरह जब हमारे पास एक चीज़ हो लेकिन दूर हो तो हम डैट यूज़ करेंगे, ठीक है, और दोज का भी यूज़ करेंगे। जब चीज़ दूर हो लेकिन ज़्यादा हो तो तब हम क्या करेंगे? दोज यूज़ करेंगे।
यहाँ पर रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई लव टू ईट एप्पल्स एंड मैंगोज, दीज आर माई फेवरेट। अब वो बता रही है कि क्या है, मुझे एप्पल और मैंगोज खाना पसंद है, ये क्या है, मेरे फेवरेट क्या है, फ्रूट्स हैं, ठीक है। आई प्लांटेड टोमेटोज एंड पोटैटोज, दीज आर इजी टू प्लांट, ठीक है। वी बॉट अ न्यू कार चेयर फ्रॉम द मार्केट, दिस इज वेरी कंफर्टेबल। अब यहाँ पे इनका इस्तेमाल देखते जाएं। दिस पहले सेंटेंसेस में यूज हुआ है, अब दिस यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऊपर एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज, पोटैटोज ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए दिस यूज किया। अब हम सिर्फ एक चेयर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने दिस यूज किया। आई लॉस्ट माई बुक लास्ट ईयर, डेट वॉज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि लास्ट ईयर गुजर चुका है, ठीक है, अब वो उनसे दूर है बुक, ठीक है, अब नहीं पता कहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, डेट यूज किया। नेक्स्ट है फाइंड fill in the blanks with the correct demonstrative pronoun. You will have to see your pen dash is mine, ठीक है। अब पूछा जा रहा है तो देखें, अब उसके पास नहीं है, मतलब उसका पेन उससे दूर है, तो क्या कहेंगे हम, that is mine, कि वो पेन मेरा है। Let me introduce you, Ali dash is सुलेमान, this is सुलेमान, क्योंकि अब वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, इसका मतलब उसके पास है वो, ठीक है, पर्सन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, this। नेक्स्ट है आई हैव 5 न्यू ड्रेसेस, ठीक है, लुक डैश आर वेरी ब्यूटीफुल, अब उसके पास ड्रेसेस हैं, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, दीज आएगा। आई मेड सैंडविचेस येस्टरडे, अब देखिए बात गुजर चुकी है, उसने कल बनाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोज वर डिलीशियस, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोज। यूज ऑफ शुडंट, ठीक है, शुड एंड शुडंट, यहाँ पे शुड नॉट और शुड का बताया क्या है, उसका देख लेते हैं हम। Read the given sentences of should and should not. Read me block को देखते हैं। We use should to talk about an obligation or for things that are important for people to do. कहा जा रहा है कि should हम फर्ज या चीज़ों के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, ठीक है, important for the people to do, उसके लिए वो करना क्या होता है, important होते हैं, अहम होती हैं। We use should not to advise against doing something because it is bad or wrong to do so. कहा जा रहा है कि जो शुड नॉट कब हम यूज़ करते हैं कि खिलाफ किसी को नसीहत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तब क्योंकि ऐसा करना बुरा हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। अभी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि हमें हमेशा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, ऐसे ही है ना, इसलिए शुड कहा गया है। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, कि हम आपको हमेशा क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें हमेशा अपने बड़ों का अदब करना चाहिए। रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, टीचर्स हो सकता है, हमें अपने टीचर्स का अदब करना चाहिए, एल्डर्स, ठीक है। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, कि आपको गली में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट गो आउटसाइड एट नाइट, तुम्हें रात को या आपको रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। Write 2 sentences using should and should not each in your notebook. यहाँ पे 2 sentences राइट किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। We should obey the traffic rules, कि हमें इसके जो कवानीन की जो हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए। We should be, क्या होना चाहिए, हमें kind to everyone, हमें हर एक के साथ रहमदिल होना चाहिए। Students should not waste their time, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should not make a noise, ठीक है, ड्यूरिंग द लेसन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना। नेक्स्ट है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। रीड मी ब्लॉक है वो यूज द अपोस्ट्रोफी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है छोटा सा कॉमा लगा के, टू मार्क द ओमिटेड लेटर्स इन contractions. We will omit 2 words. We omit some letters. कहा जा रहा है कि जब हम कुछ वर्ड्स जब बोलते हैं तो इनकी निशानदाही करने के लिए अलामत इजाफत इस्तेमाल की जाती है, जो कि दिखाया जा रहा है। जब हम 2 लफ्ज़ों को बाहम जोड़ते हैं और हम कुछ हरूफ को हज़फ कर जाते हैं, मतलब पढ़ते नहीं छोड़ देते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म कह लिया जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के उसकी शॉर्ट फॉर्म जो राइट की जाती है उसे कहते हैं। अभी इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। We'll go home early. They didn't waste their money. He isn't going home with us. I'm happy to see you. They are celebrating the Eid festival. Next, make contractions of the following words. Use the apostrophe correctly in your notebook. यहाँ पे देखिए could not, couldn't, इसके इनके नीचे मैंने इनके राइट कर दिए, करेक्टली जो है apostrophes हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स। कह रहे हैं कि ये हमें क्या बताता है कि तादाद तकरार के मुतल्लिक बताता है कि ये कितनी दफ़ा वाक़या हुई है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज सेक्रीफाइसेस अ कैमल ऑन ईद उल अदा। ठीक है, नेक्स्ट है, दे ऑफन गो टू द पार्क फॉर जॉगिंग। यहाँ पे ऑलवेज ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमें बता रहे हैं कि कोई चीज़ कब होती है, कितनी बार होती है। जैसे कि वो हमेशा करती है, वो अक्सर जाते हैं। ही रियरली मेक्स अ मिस्टेक इन द टेस्ट। ठीक है, कि वो टेस्ट में क्या करते हैं, एक रियरली मिस्टेक कर देता है। नेक्स्ट है, दे समटाइम्स प्ले क्रिकेट ऑन द वीकेंड। समटाइम्स यहाँ पे है, उसे जैसे रेड लिखा गया है, आई नेवर फॉरगेट माई कीज इन माई होम रूम। तो नेवर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, उसकी एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इट। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हमने अंडरलाइन करने हैं। स्टार्ट है, आई ऑलवेज, जैसे ऑलवेज हमने एग्जाम्पल में भी देखा तो इसे अंडरलाइन कर देंगे। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई ऑफन, ऑफन भी हमारे सेंटेंसेस में राइट किया गया था। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद माई फादर। ठीक है, नेक्स्ट है, समटाइम्स वी गो टू द नियर बाय पार्क। यहाँ पे समटाइम्स को अंडरलाइन कर दिया गया है। आफ्टर दैट, इसके बाद आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना सुबह का खाना लेता हूँ। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आई ऑफन, ऑफन भी यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। टेक सैंडविचेस एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए मैं कुछ सैंडविच वगैरह लेता हूँ अक्सर। माई स्कूल बस यूजुअली अराइज एट 7:30 AM। यहाँ पे यूजुअली भी को अंडरलाइन कर देंगे कि क्या करती है, आ जाती है 7:30 पे मेरी स्कूल बस। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, कि मैं कभी स्कूल के लिए लेट नहीं हुआ, तो नेवर इसमें अंडरलाइन कर देंगे। राइटिंग है, राइटिंग के लिए कुछ दिया गया है, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। सुलेमान एंड हिज सिस्टर मेड अ डेजर्ट फॉर एन ईद पार्टी। लेट्स रीड व्हाट रेसिपी दे फॉलो फॉर मेकिंग चॉकलेट बनाना पॉप्स। यहाँ पे आप देखते हैं चीज़ें उन्होंने, थिंग्स वी नीड, कौन कौन सी उनको चीज़ों की ज़रूरत थी। अ लार्ज बनाना, अ बार ऑफ चॉकलेट। यहाँ पे उनको दो चीज़ें ली हैं, एक बड़ा बनाना लिया, एक बड़ा केला लिया, एक चॉकलेट का टुकड़ा लिया है। अब रेसिपी इसकी क्या है कि इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। रेसिपी को हम तरकीब कहते हैं। सबसे पहले क्या है, कट द बनाना इनटू स्लाइसेस, केले के टुकड़े कर लें। स्लाइड, ठीक है, ईच स्लाइस ऑन टू द टॉप ऑफ अ टूथपिक। क्या करें, हर टुकड़े को टूथपिक के सिरे पर लगाएं। पुट द बार ऑफ चॉकलेट इन अ बाउल, चॉकलेट के टुकड़े को जो बाउल में डालें। मेल्ट द चॉकलेट, चॉकलेट को पिघलाएं। डिप द बनाना स्लाइस इनटू द मेल्टेड चॉकलेट, ये जो टुकड़े इसके बनाएंगे बनाना के, उसको क्या करें, चॉकलेट के बाउल में डिप कर दें। नेक्स्ट है, प्लेस द चॉकलेट बनाना पॉप्स इन अ ट्रे। तब चॉकलेट बनाना ये जो पॉप्स हैं ट्रे में रखिए। फ्रीज देम, इसे जमा दीजिए या ठंडा कर लीजिए। ठीक है, सर्व फ्रोजन, और ठंडे ठंडे क्या करें, इसे पेश करें। इसी तरह यही सेम हम एक्टिविटी बच्चों को क्लास में करवा सकते हैं, और इसके बाद कोई और भी एक्टिविटी बच्चों की यहाँ पे करवाई जा सकती है। नेक्स्ट, फाइंड द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश ऑन द इंटरनेट एंड राइट इट इन योर नोटबुक। यहाँ पे बच्चों को कहा जाए, बेसिकली उनके लिए टास्क दिया जा सकता है कि वो अपनी फेवरेट डिश के बारे में राइट करें, या फिर बच्चों की वन डिश पार्टी रखी जा सकती है ताकि वो अपनी फेवरेट डिश को वहाँ पे पेश करें। क्रिएटिव राइटिंग है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक अ गुड डे विद माई फैमिली इन योर। अ गुड डे विद माई फैमिली, एक अच्छा दिन मेरे खानदान के साथ। अ गुड डे विद माई फैमिली was when my whole families and went to Joyland। कह रहे हैं कि मेरा अच्छा दिन मेरे ख़ानदान के अफराद के साथ वो था जब हम पूरा ख़ानदान जॉयलैंड गए थे। My whole family, कि मेरा पूरा ख़ानदान, and I, और मैं, enjoyed, हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया, अलॉट बहुत ज़्यादा, हमने वहाँ बहुत ज़्यादा enjoy किया। We went there at 4 PM, हम वहाँ 4 बजे पहुँच गए। When we got there, फर्स्ट वी इंजॉयड द राइड्स ऑफ, सबसे पहले हमने क्या किया, डजिम कार्ड्स। हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने डजिम कार्ड्स की सवारी से लुत्फ अंदोज हुए। देन फिर वी इंजॉयड सिटिंग इन रोलर कोस्टर, फिर इसके बाद हमने किसको इंजॉय किया, रोलर कोस्टर पर बैठे उसे इंजॉय किया। फर्स्ट, पहले इट वेंट स्लो, मतलब जब वो चली तो पहले क्या थी, आहिस्ता चल रही थी। देन इट वेंट फास्ट, इसके बाद वो तेज़ होगी। इट वॉज अ ग्रेट फन, ये बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए खुशी वाला इंजॉयबल डे था। इट वॉज रियली अ गुड डे विथ माई फैमिली, कि ये मेरा और ये यकीनन ये मेरे ख़ानदान के अफराद के साथ मेरा बहुत अच्छा दिन था। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।